कहते हैं ना दोस्तों, कामयाब लोगों की ही दो निशानी होती है, एक स्माइल और एक साइलेंस। एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से निकल के ये टॉप 10 मुखिया में आई है। जीटी चैट सेशन में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र तिवारी आज मिलवाने जा रहा हूँ आपको एक मुखिया से। जी हाँ, पूर्व मुखिया है, बट काफ़ी नाम कमाया है इन्होंने, सुश्री दीपांद्री सरदार जी। जी हाँ, ये तुड़ी गांव में रहती है, जो कि पोटका प्रखंड में पड़ता है और तेतला पंचायत के अंतर्गत आता है, झारखंड में। इनकी खासियत ये है कि जब ये मुखिया थी उस समय मुखिया का सिलेक्शन हुआ पूरा इंडिया लेवल पे और टॉप 10 मुखिया में इनका भी नाम आया। एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से निकल के ये टॉप 10 मुखिया में आई है। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी उतार चढ़ाव लाइफ में आया है। यहाँ तक कि इन्होंने शादी भी नहीं की है। ये पूरी समर्पित हो रही है समाज के लिए, गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए, और उसी को डेवलप करने में लगी हुई है। कहते हैं ना दोस्तों, कामयाब लोगों की ही दो निशानी होती है, एक स्माइल और एक साइलेंस। बस अपनी स्माइल और साइलेंस के बल पे ही ये आगे बढ़ते जाती है, काम करते जाती है और आज इस मुकाम पे पहुंची है। तो आइए आज मिलते हैं सुश्री दीपांद्री सरदार जी से। तो हम ये जानना चाहते हैं मैम, आपका जर्नी कैसे रहा? आप यहाँ जो मुखिया तक बने, तो ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ऐसे मुखिया बनने का आपके पास कैसे सोचे कि हम मुखिया भी बनेंगे और सेवा भी करेंगे? इस लाइन में क्यों आए? मतलब आपका थोड़ा जर्नी हम जानना चाहेंगे। मैं शुरू से मेरा जो घर परिवार है मध्यम वर्ग के ही है। मम्मी पापा, मम्मी हाउस वाइफ ही और पापा एक छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था जो उसमें जॉब करते थे। और पापा का भी बहुत बड़ा जर्नी है, खास करके मेरे ऊपर उनका बहुत ध्यान था कि लड़की को पढ़ाएंगे बोल के। उनको भी बहुत ताना भी सुनना पड़ता था कि भाई लड़की को इतना आगे तक पढ़ाने का, कि इतना दूर पढ़ाएंगे फिर उसको तो कहीं ना कहीं ससुराल जाना ही पड़ेगा, इस तरह का ताना भी सुनना पड़ा था। पापा भी मतलब पढ़ाई के लिए बहुत पहले से ही बहुत ये थे, सख्त थे कि जो भी बच्चा है हम मेरा पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं गांव का स्कूल में ही मैट्रिक तक पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई है वो घाटशिला में हुआ है, जो BSCT वोमेंस कॉलेज घाटशिला है। और जब पढ़ाई के बाद जब पढ़ाई ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा आगे मेरा अकाउंटेंसी बनने का बहुत शौक़ था, लेकिन घर परिवार का स्थिति को लेके थोड़ा सा आर्थिक मदद नहीं मिल पाया, तो इसीलिए मेरा पढ़ाई भी छूट गया और मैं अकाउंटेंट नहीं बन पाई। बाद में इंटरव्यू में मैं गई थी टेल्को का। इंटरव्यू में जब मैं गई, 1 महीना का हम लोग का ट्रेनिंग था हेल्थ के ऊपर। फिर जब ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग होने के बाद फिर हम लोग को 3 साल का छोटा सा काम के लिए रखा गया, जो हेल्थ के ऊपर ही था। प्रोजेक्ट था CSP बोल के, मदर एंड चाइल्ड के ऊपर काम था। उसको माँ लोग को कैसे समझाना है हेल्थ के बारे में, बच्चों को कैसे समझाना है, ये सारा कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम था। हम लोग को एक SHG का भी काम उसमें आया और बहुत सारा उसमें क्रिटिकल भी था। उस समय SHG का तो नाम निशान ही नहीं था और SHG मतलब समूह बनाना बोलने से लोग नहीं निकालते थे और जेंट्स लोग भी उसमें बहुत बाधा दिए थे, उत्पन्न करते थे कि भाई महिला लोग का क्या मीटिंग होता है, क्या नहीं, ये दूसरा चीज़ अलग अलग चीज़ समझाया जाता है, करने लगे लोग। हाँ, तो उस तरह का बहुत समस्या भी आया, तो फिर उसको भी टैकल करके हम लोग आगे बढ़े। बहुत सारा उस समय केस भी चला था हम लोग का, एक दारू का भी केस हम लोग उसमें लड़े थे, जो महिला लोग को रैली निकाले थे महिला लोग का। क्या था वो दारू वाला केस? दारू वाला केस महिला लोग का एक था कि भाई बहुत सारा ऐसा स्थिति अभी उत्पन्न हो रहा है गांव घर में भी, जैसे कि छोटा से छोटा बच्चा, अभी 12-14 साल से बच्चा लोग दारू पी रहे हैं। जेंट्स लोग तो हाई है, फिर लेडीज लोग
का भी उसमें कुछ न कुछ रोल हो जा रहा है, वो लोग भी हो जा ये रहा कर रहे है। हैं। तो वही सब एक मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद फिर वो लोग बोले कि नहीं भाई जो भी दारू भट्टी है यहाँ हम लोग बंद करवाएंगे। तो उसी के सिलसिले पे एक रैली निकाला गया था और उसी में थोड़ा सा आनाकानी हो गया। रैली शुरू में तो बहुत सुंदर रहा, फिर बाद में कुछ दबंग लोग उसमें दबंग लोग उसमें कि ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर ये लोग को कैसे दबाया जाए। तो वैसे में एक लास्ट गांव था जो जितिलता था और उसमें जब पहुँचे रैली पहुँचाया गया वहाँ पे पूरा गांव ठीक ही घूमे, लेकिन बाद में एक दो घर जो था वो लोग बिना मतलब का झंझट किया और उसमें थोड़ा सा हाथापाई हो गया। अच्छा। हाथापाई होने के बाद फिर वही लोग फिर केस भी किए। अच्छा। मतलब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं माने किए, आप लेकिन अच्छा दूसरा के लिए ये भी कर रहे थे लेकिन और वो आपसे लड़े भी और केस भी केस किए। भी किए। अच्छा। और कुछ महिला लोग का केस भी हुआ, उसमें कुछ पुरुष लोग को भी शामिल किया गया था बिना मतलब का। हाँ, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा सपोर्ट डिस्टर्ब करे कि माने आपका जो ये प्रोग्राम रुक जाए। हाँ रुक जाए। तो ये चलते गया और बहुत सारा ऐसा केस भी हुआ जो कि दो एक महिला लोग के ऊपर जो मतलब ऐसे प्रेम विवाह का लांछन दे के लगा के फिर उसको छोड़ना, उस तरह का भी हम लोग केस सॉर्ट आउट किए थे। अच्छा। SHG को लेके। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो हेल्थ के ऊपर चला था। फिर दूसरा मेरा जो जब यहाँ पे बहुत सुंदर काम हुआ तो फिर उसी समय वहाँ का टेल्को का काम ख़त्म होकर फिर टाटा स्टील वाला लोग सोचे कि भाई ये लोग तो बहुत अच्छा काम किए, तो फिर इन लोग को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो एक प्रोजेक्ट आया जो रिश्ता बोल के, जो एडोलेसेंट के ऊपर था और उसमें हम लोग का सिलेक्ट हुआ। उसमें मैं भी थी। पहले तो अपना पंचायत में ही दिया गया, पोटका क्षेत्र के अंदर ही। फिर यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस किए। अवेयरनेस में बच्चों को बहुत सारा जगह भी, जैसे हाउस कीपिंग का ट्रेनिंग होता है, होने के बाद फिर वो लोग को नौकरी के लिए भी सिलेक्ट हम लोग भेजे हैं। जो टाटा स्टील का NTTF बोल के एक NTTF ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी अभी भी मैं उसका काम करती हूँ। अभी भी हर साल मेरा टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी उसके साथ है। जी जी जी। तो उसमें भी मैं हर साल 4-5 बच्चों को मैं भेजते रहती हूँ और हर एक जगह में उन लोग का सिलेक्ट होता है और उससे हमको बहुत तसल्ली मिलता है कि चलिए मेरे द्वारा अगर बच्चों एक अच्छा लाइफ वो लोग जिए। तो आप तो ये काम जो कर रहे थे टाटा स्टील के साथ हो या टाटा मोटर्स के साथ, आप बहुत अच्छा समूह में काम कर रहे थे। हाँ। फिर ये मुखिया बनने का सोच कहाँ से आ गया आपके मन में? एक बार जब 2010 में जब शुरू हुआ इलेक्शन का, पंचायत इलेक्शन का, तो शुरू में ही मेरा एक ये था कि भाई यहाँ पे तो मैं बहुत सारा काम कर ही रही हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए पंचायत में मैं आऊँगी तो उसमें जैसे फाइनेंशियल का ये है, जहाँ काम कर रहे तो वहाँ फाइनेंशियल का सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं था। तो बहुत सारा काम हम बहुत मदद नहीं कर पा रहे थे आप, जहाँ पैसा की बात आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मान लीजिए पंचायत में मैं आती हूँ तो फिर वो फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बहुत सारा चीज़ों में मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। फंड आ जाएगा तो इसीलिए मेरा एक ये है और शुरू से ही मेरा एक मतलब मन था कि मैं समाज में ही रहूँगी और समाज के साथ ही मिल के काम करूँगी। इसके पहले मेरा पारा टीचर में भी सिलेक्ट हुआ था। गांव का स्कूल में भी। तो उस समय पारा टीचर का भी उतना स्थिति ठीक नहीं था तो मैं छोड़ दी। फिर अपना इधर मतलब सोशल वर्कर में ही मैं रह गई। तो 2010 के मुखिया का जब आप इलेक्शन लड़े तो क्या उसमें जीते आप? नहीं, उसमें मैं हार गई थी। बहुत सारा सवाल भी उसमें मतलब जहाँ पे मैं रह रही हूँ बहुत सारा सवाल भी उठा था, जो लोगों का मन में एक तो था कि शायद अगर मान लीजिए जीत के आ जाएगी तो शादी घर के भाग जाएगी, इस तरह का सवाल था। यहाँ कि आप शादी नहीं किए हैं तो यदि शादी हो जाए तो फिर निकल जाएगी, फिर पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारे लोग तो जानते ही थे कि ये इतना सारा करती है, बार बार घूमती है तो करेगी, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी नेगेटिविटी है लोगों में कि नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए उस बार आप नहीं हो पाए। फिर अगला बार आप तब उन लोग सोचते थे कि मेरे पीछे अब कोई नहीं है, है ना। तो इसीलिए फिर हार गए और थोड़ा सा हम पीछे हट गए। फिर पीछे हटने के बाद फिर टाटा स्टील के साथ ही मैं जुड़ी रही और हाँ मेरा काम हमेशा चलते गया। फिर जमशेदपुर में अर्बन क्षेत्र में जो था वहाँ पर भी मैं काम की और वहाँ का भी बहुत सारा ऐसे सोसाइटी के साथ मैं मिली हूँ। वहाँ का अर्बन क्षेत्र का भी जो मुखिया लोग थे, जो
जिला परिषद से उन लोग के साथ भी में भी मैं रह के काम किया। रह के काम कर रही थी और अपना क्षेत्र में भी मैं काम की हूँ। तो नेक्स्ट बार जब मौका मिला कि भाई फिर से इलेक्शन होने वाला है 15 में, तो फिर मैं गांव का अपना पंचायत का बहुत सारा ऐसा जो मतलब लोग हैं, जी, जी। मतलब जो बहुत सारा ऐसा सपोर्टर लोग हैं जो कि वो लोग भी आगे आए और मेरे से बोलने लगे कि दीदी इस बार आप खड़ा हो जाइए और इस बार आपको हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। और बहुत ऐसा बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो कि बहुत सपोर्ट हमको किए। मैंने आप पे और विश्वास होने लगा विश्वास धीरे धीरे। होने लगा और उनको लोग खुद आने लगे मेरे पास, तो अच्छा। हमको भी विश्वास हुआ भाई आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, तो अगर फिर इस support बार नहीं जनता मिलता तो- जनता ही चाह रहा था कि आप आइए। हाँ आप आइए। मेरा पहला मकसद था कि पंचायत को किस तरह से पहले स्टैंड करेंगे, सारा कुछ जो भी भवन है उसको किस तरह से साफ सफाई, बैठना शुरू कैसे करेंगे, कैसे सारा कुछ एक्टिवेट करेंगे। तो वो मेरा शुरू हुआ, कम से कम करने में भी 1.5-2 साल उसी में स्टैंड करने में लग गया। फिर लोगों को अवेयरनेस करने में लगा कि भाई सारा काम पंचायत में ही हो रहा है, आप लोग आइए। तो इस तरह का गांव में भी हम खुद ही बहुत सारा प्रोग्राम भी किए, जैसे पंचायत आपके द्वार बोल के एक प्रोग्राम चला, उसमें मैं मेरा पहला पंचायत था जो मैं शुरू की थी। और हमेशा गांव लेवल पे मैं उस तरह का मीटिंग में जाती हूँ, करते रहती हूँ, अपने से प्रोग्राम करते रहती हूँ, चाहे हेल्थ चेकअप ही क्यों ना हो। ऐसा एक समय था जो नरेगा का काम हुआ करता था, तो उस समय किसी के पास अकाउंट ही नहीं था। तो मेरे आने के बाद हर एक गांव, एक कस्बों में मैं शुरू की आधार कार्ड बनाना, बैंक खाता खुलवाना। मतलब पंचायत में तो हो ही रहा था, लेकिन गांव में भी मैं उस तरह का काम की। और मैं अपना जो योजना गांव का जो बनता था उसमें हर योजना में मैं शामिल होती थी, और कौन सा गांव में क्या योजना देना है वो हमको पूछना नहीं पड़ता था। अच्छा। हम खुद ही जान जाते थे कि भाई यहाँ पे ऐसा स्थिति है, ये यहाँ पे वो देना होगा। एक महिला मुखिया काम कर रहे हैं आप, कभी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तकलीफ तो हुआ है। जैसे एक बार जब राशन कार्ड जो बांट रहे थे, तो उस समय थोड़ा सा स्थिति वैसा आया था, लेकिन मैं संभाल ली। और उसको फिर जनता को भी मैं समझाई कि भाई देखिए एक बार में तो सारा कुछ नहीं बन के आता है, लेकिन जैसे जैसे बन के आएगा आप लोग के पास, पंचायत में भी आपको नहीं आना पड़ेगा, आपका घर तक मैं कमेंट मैं की थी कि आपका घर तक मैं पहुंचाऊंगी। क्या समस्या क्या आई थी? समस्या इसीलिए कि भाई एक साथ में सारा कार्ड आप बांटिए, अच्छा। आधा अधूरा काहे आप बांट रहे हैं। तो हम तो देखिए एक साथ में हर किसी का हर, जैसे मैं एग्जाम्पल में भी बताती हूँ कि भाई देखिए अगर घर में 5 बच्चा है, 5 बच्चों को तो एक साथ हम लोग नहीं देख पाते हैं। और जो भी हम लोग संसार में भी जन्म लेते हैं तो एक एक करके ही ना आते हैं। तो उसी तरह मैं उन लोग को भी समझाए कि देखिए भाई एक बार में तो नहीं होगा सब, क्योंकि प्रिंट आउट निकालना होता है, कार्ड बनाना होता है। तो वो लोग बहुत समझाने के बाद वो लोग फिर समझे, और फिर जब पूरा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद फिर मैं सबका घर सबको बुला के फिर मैं नहीं, कहा जाता है जैसे पुरुष हैं, यदि वो मुखिया बने तो रात में दिन में कभी भी सेवा के लिए आ जाएंगे। आप तो महिला हैं, आप से उम्मीद भी तो ऐसा हो रहा, तो आपके साथ वैसा कभी समस्या आता था कि आप महिला हैं, यहाँ नहीं जा पा रहे या ये चीज नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अगर वैसा देखा जाए तो मेरे साथ वैसा दिक्कत नहीं हुआ। मतलब कभी भी कुछ भी दिक्कत हुआ तो मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा। लोग रात को भी बुलाया है, लेकिन मैं झगड़ा में भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं पहुँच जाती हूँ। आपको इंडिया का टॉप 10 मुखिया में अवार्ड मिला, सम्मान मिला, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? कहाँ सम्मान मिला, किसने दिया सम्मान आपको? जिला से जो पंचायत राज विभाग का जो पदाधिकारी थे, तो एक दिन यहाँ पे आए, एक विजिट में गए थे। तो जब यहाँ पे ऑफिस में घुसने के बाद फिर हम लोग तो कुछ नहीं बोले। फिर मेरा जो सचिव थे, तो सचिव सब बोले कि सर मेरा पंचायत रोड में ही है, आप थोड़ा सा देख के जाइए। तो उसी समय सब यहाँ पे घुसे थे, और घुसने के बाद
बहुत तारीफ किए थे अच्छा, कि आज तक जितना भी काम करने की रख कार्यशैली है, हाँ कार्यशैली है हम्म, मैं कहीं नहीं देखा हूँ देखा हूँ। हम्म, तो उसी से मेरा नाम ऊपर पंचायत गया। का ऊपर गया कि भाई पोटका ब्लॉक का एक ऐसा पंचायत है जो आज तक हम लोग घूमे हैं लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कहीं पे भी, इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है। उन्हीं हाँ, का बदौलत तो सोचिए या उन्हीं का देख रेख में सारा कुछ हुआ। तो और कहाँ मिला था इस कभी, सम्मान? ये जबलपुर में मिला था। किसने दिया था ये सम्मान? ये प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब। आपने कभी सोचा था कि आपको ऐसा सम्मान मिलेगा, इस लेवल पे मिलेगा, मोदी जी आपको सम्मानित करेंगे? इसमें तो कभी मैं सोची भी नहीं थी कि वहाँ तक जाने का भी मौका मिलेगा। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे, मेरे साथ और भी थे, मेरा सचिव थे, और यहाँ के साथ साथ मेरा जो जिला परिषद मैडम थी उनको भी वहाँ पे बुलाया गया एक पंचायत के लिए। जी, तो जी। हम लोग के लिए एक बहुत गर्व की बात है। गौरव की बात था कि जिला का भी एक बहुत नाम होता है कि भाई चलिए यहाँ से एक जिला परिषद भी जा रहे हैं और एक मुखिया भी जा रही है। तो ये बहुत गौरव की बात होती है और बहुत खुश की बात है कि सब हम लोग एक साथ मिल के गए। और जब वहाँ पे हम लोग का स्वागत हुआ कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक इस तरह का स्वागत भी होता है बोल के, तो बहुत अच्छा लगा। और एक हौसला भी बढ़ता है, बुलंद होता है कि और भी आगे बढ़ने का। छोटे से गांव से भी कोई जाके इस लेवल तक पहुंच सकता है। बस काम आपको करना है। जब मैं आया तो देखा कि आपके यहाँ कुछ कंप्यूटर्स वगैरह भी रखे थे, कुछ हिसाब पे कुछ क्लासेस वगैरह भी करवाते हैं। हाँ, मैं इसमें कंप्यूटर में भी हाल ही में शुरू की हूँ। जब मतलब मुखिया का पद छोड़ दिए तो बोले कि अलग से फिर से मैं कुछ उस तरह का एक्टिविटी करूँगी कि जहाँ से बच्चा लोग या तो महिला लोग अगर कुछ सीखेगी, सीख के फिर अपना घर में भी कुछ बैठ के कमा सकती है। तो उस तरह का जरिया मैं ढूंढ रही हूँ और ढूंढ के करा भी रही हूँ। मान लीजिए कोई यंग जनरेशन बाहर जाके मतलब सीख सकते हैं, लेकिन महिला लोग तो बाहर जाके नहीं सीख पाएगी, अपना परिवार छोड़ के खाना उना सारा कुछ करके। तो इसीलिए कंप्यूटर गाँव में सिखाने का एक आइडिया आया कि भाई इसमें घर में काम करके भी महिला लोग सामने जो सेंटर होगा तो आराम से आ सकती है। इसके अलावा वो लोग के रोजगार के लिए भी कुछ कर रहे हैं महिलाओं के रोजगार इसके लिए मैं और एक ट्रेनिंग करवा रही हूँ, जो कि साबुन एक बन रहा है यहाँ पे, जो हैंडमेड सोप है, जो हाथ के द्वारा बनाया जाता है। और वो बना के पहले तो ट्रेनिंग दिया गया, फिर अभी कुछ ऑर्डर भी मिला है पूरा करने के लिए। मैं कोशिश में हूँ ताकि महिला लोग भी कुछ इनकम करे घर बैठे और अपना फैमिली को लोग सपोर्ट करें। इस बार आप इलेक्शन में नहीं सिलेक्ट हुए, क्यों ऐसा? मतलब पिछले बार तो आप इतना अच्छा काम किए, इतना नाम हुआ आपको पूरा इंडिया लेवल में, इस बार फिर आप मुखिया क्यों नहीं बन के फिर आए? देखिए, इसमें कोई गम की बात नहीं है, इसमें खुशी की ही बात है। हम लोग तो दो बार जीत ही चुके। इस बार जब जेंट्स और महिला का ये हुआ तो सब हम लोग सोचे कि एक बार जेंट्स को भी मौका दिया जाए। और एक युवा पीढ़ी से जो अभी जो जीत के आए, हो सकता है कि हम लोग से भी थोड़ा सा उनका हुनर और अच्छा करे, बढ़िया करे, फिर युवा लोग को आगे बढ़ाने का एक रास्ता वो अगर बहुत अच्छा से दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपने तो रास्ता बना दिया, अब उसमें चलना उनका काम है। चलिए मैडम, एक पर्सनल क्वेश्चन, आपने अभी तक शादी नहीं किया, इसके पीछे? इसीलिए मैं नहीं शादी की क्योंकि बहुत जब भाई छोटा था, बहुत छोटे में जब 6-7 साल का था तभी माँ गुजर गई। तो सारा जिम्मेवारी मेरे कंधों पे आ गया, चाहे राशन चलाना हो या तो घर चलाना हो या तो बहन का शादी हो या तो भाई का शादी हो, तो सारा चीज़ मेरे ऊपर आया और मैं उसी को सोच के फिर मैं स्टॉप हो गई। तो फिर अभी आपका परिवार, बाल बच्चा, पूरा समाज? हाँ, बहुत सारा ऐसा गांव में बुद्धिजीवी लोग भी है जो अभी भी, मैं नहीं हूँ तब पर भी बहुत उम्मीद करते हैं मेरे से। कुछ भी अभी भी वैसा ये नहीं है कि भाई मैं नहीं हूँ तो मेरे पास वो लोग नहीं आते हैं। तो बहुत सारा क्रिटिकल अगर केस होता है, अगर कहीं पे अब अभी ग्राम सभा भी होता है तो मेरे को बुलाया जाता है, तो मैं ये महसूस नहीं करती हूँ कि मैं अभी पंचायत में नहीं हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे अभी तक नहीं कर पाए? देखिए, मेरा
काम तो ऐसा बहुत सारा है, लेकिन मेरा जनता का मेरे से उम्मीद था कि हम आवास अभी तक नहीं दिला पाए थे, कि अंबेडकर आवास कुछ हम दिलवाए थे, वो मेरा हैंड में था। और एक बात आपको हम बताने भूल गए कि यहाँ जब अच्छा काम होने लगा तो यहाँ जो अमित कुमार थे डीसी साहब, उस समय मेरा पंचायत को गोद लिए थे। अच्छा, है ना, तो गोद लिए थे। तो फिर गोद लेने के बाद हमको बहुत सारा अंबेडकर आवास मिला था, और उसमें मैं यहाँ अपना पंचायत में दिए थे। जो बाद में प्रधानमंत्री आवास जो है वो कुछ डाटा के कारण, गलती के कारण नहीं मिला था, तो वही मेरा थोड़ा सा आधा अधूरा काम रह गया था, और वही मेरा तो मतलब अगला बार यदि आप बन के आते हैं तो फिर आप इसको पूरा करेंगे? अगर मेरा जनता चाहेंगे तो फिर मैं ज़रूर पूरा करने का कोशिश करूँगी। बहुत सारे मुखिया हैं, आज बहुत चुनाए हैं और आप भी दे रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं मुखिया को कि मतलब किस तरह से काम करना चाहिए कि आप और अच्छा कर सकते हैं? आपका सोच दूसरे मुखिया या दूसरे गांव तक कुछ बोलना चाहेंगे? मैं वही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना क्षेत्र में जो भी फंड तो एक लिमिटेशन होता है, अगर फंड के ऊपर ही हम लोग काम कर ध्यान देंगे तो नहीं चलेगा। तो आपका क्षेत्र में जो भी, जहाँ पर भी जिनका क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कौन कौन सा एनजीओ, कौन कौन सा विभाग, कौन कौन सा और भी चीज़ है जो कि आप सुविधा ले सकते हैं। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरफ से मिल के आपको काम करना होगा, तब जाके आप सारा कुछ अपना पंचायत में दे सकते हैं। अगर फंड के ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम सारे मुखियाओं को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि वो लोग हर किसी से मिल के काम करें। हमेशा जैसे ब्लॉक का, अगर ब्लॉक जा रहे हैं तो ब्लॉक का हर एक एक काम के बारे में नॉलेज रखना होगा। अगर बाहर में जिला में भी जा रहे हैं तो जिला में भी बहुत सारा ऐसा काम है जो कि अभी तक बहुत कोई नहीं जानते हैं, और वहाँ से भी फंड लाया जा सकता है। तो मैं खुद भी लाई हूँ, और बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा काम, मतलब मेरा फंड के बाहर था, लेकिन मैं उसको लाके दिखाया और काम भी। एक चेक डैम था, बहुत बड़ा अमाउंट का था, वो किए। अपना पंचायत का जो बाउंड्री है वो ब्लॉक और मेरा फंड का नहीं था, वो जिला का फंड था। तो उस तरह का अगर कोशिश की जाए तो हर किसी से मिल के वो काम किया जा सकता है, और हमेशा कोशिश रखना होगा, जानकारी भी रखना होगा, तो तभी हो पाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने काफ़ी समय दिया, काफ़ी विस्तार से बताया अपने बारे में, पंचायत के बारे में, कैसे लोगों का विकास किया जा सकता है। सच्चे मन हो तो कुछ भी काम असंभव नहीं है, उसको किया जा सकता है। बस आपके काम में ईमानदारी, लगन, मेहनत होनी चाहिए, फिर आप कहीं से भी कोई भी फंड प्रोजेक्ट ला सकते हैं, अपने गाँव के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। यही काम किए मैडम ने, खुद शादी नहीं किए, लेकिन लोगों का, परिवार को कैसे सुखी किया जाए, कैसे क्या फैसिलिटी दिलवाया जाए, उस पर लगी हुई है। और एक छोटा सा गांव, इस गांव को इतना डेवलप किया कि इंडिया लेवल पे इनका नाम पहुंचाया। इसलिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन में आए। चलिए, नमस्ते मैडम। नमस्ते।